और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को कश्मीर से वापस जाने की सलाह दी गई है। अमरनाथ यात्रा की अवधि कम करने की भी हिदायत दी गई है। 15 अगस्त तक चलनी है अमरनाथ यात्रा, लेकिन आपको बता दें कि इसकी अवधि को कम करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भक्तों को ये कहा गया है कि कम से कम वक्त आप यहाँ पर रुकें, क्योंकि इस यात्रा पर आतंकी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। लगातार कुछ इस तरह के इनपुट्स जो सरकार को मिल रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा पर अलर्ट से जुड़ी ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें, वो एडवाइजरी का लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो जारी किया गया है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें जो वहां से बरामद की गई है और इसीलिए उसके बाद जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। ये जो बरामद हथियार हैं, बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी हथियार हैं। बाकायदा मीडिया को भी इसको दिखाया गया, प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब सिक्योरिटी एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है। ये जो इस दौरान कुछ संदिग्ध चीजें मिली है, कुछ हथियार बरामद हुए हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए गए। ये M24 स्नाइपर राइफल जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा जिस पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है, सरकार की ओर से एक एडवाइजरी लेटर जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यात्री या तो यहां पर ना आए जो प्लान कर रहे हैं इसे लेकर, इस यात्रा को लेकर, और या जो यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं वो इसकी अवधि को कम कर दें। और साथ ही साथ जो अमरनाथ यात्रा की अवधि भी है जो 15 अगस्त तक चलनी थी, उसे भी कम करने की बात कही गई है। तो जम्मू कश्मीर शासन की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि घाटी में आने वाले श्रद्धालु सैलानी अपनी यात्रा की अवधि को कम कर दें। इस बारे में और बता रहे हैं हमारे सहयोगी इद्रिस लोन। कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि जितने भी यात्री और टूरिस्ट कश्मीर में हैं वो अपना ट्रिप जो है कट शॉर्ट करके वापस लौट जाए। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ ये पहली बार ऐसा ऑर्डर निकला हुआ है जहां पर टूरिस्ट और यात्रियों को कहा गया हो कि कश्मीर से वापस वो चले जाए जितना जल्द हो सके उतना जल्द। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों में कई ऑर्डर्स आए हैं जिनकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों ने राशन पानी जो है अपने घरों में स्टोर कर लिया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शायद कश्मीर में अगले कुछ समय तक कर्फ्यू भी नाफिज किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई कॉन्फर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आज की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि अमरनाथ यात्रा पर पिछले 3 दिनों से लगातार थ्रेट मंडरा रहा था, जिसको देखकर जो पिछले 3 दिन हैं पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जितने भी रूट्स अमरनाथ यात्रा की तरफ जाते हैं वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं और वहाँ से कुछ रिकवरी भी हुई है, जिसमें से एक स्नाइपर और एक माइन भी रिकवर की गई है जो कि पाकिस्तान मेड है। अब जाकर ये ऑर्डर निकला है जिसमें क्लियरली कहा गया है उन यात्रियों को और टूरिस्टों को वो वापस लौट जाए, क्योंकि कश्मीर में टेरर थ्रेट यात्रियों और टूरिस्टों के ऊपर बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इद्रीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। इधर कांग्रेस नेता RPN सिंह ने अमरनाथ यात्रा पर जारी एडवाइजरी को लेकर सरकार पर हमला किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि जो अमरनाथ यात्री हैं उनको थ्रेट है और ऐसे में जो यात्रा को कॉल ऑफ की जाए। अफसोस की बात है कि कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा चल रही है। तमाम उन पर हमले तक हुए पर यात्रा कभी कॉल्ड ऑफ नहीं हुई है। ये सरकार इंटेलिजेंस के बारे में और
राष्ट्रवाद के नारे रोज़ाना हम सुनते हैं, पर हालात किस तरह के आज देश में हो चुके हैं कि लोगों को आज अमरनाथ यात्रा कॉल ऑफ करने को पड़ रहा है, तो ये अपने आप में सबूत है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ही गड़बड़ इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर है। सबसे पहले वहाँ पर सिक्योरिटी जो फोर्सेस उनको डिप्लॉय किया गया, उसका शाम होते होते ये प्रशासन की तरफ से आता है कि कॉल ऑफ करो यात्रा। नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर एक मसला है, क्योंकि कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा चलते आई है। तमाम वहाँ जब हालात इतने ठीक भी नहीं थे, परंतु यात्रा कॉल ऑफ हो जाना अपने आप में, जो ये सरकार दावा ठोकती है कि इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी हमारी इतनी चुस्त दुरुस्त है कि एक बाल भी बाका नहीं हो सकता किसी का, और अमरनाथ यात्रा स्वयं रोकी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कुछ गड़बड़ी है। और जो सरकार है, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पे कोई भी कमी बरतनी नहीं चाहिए। और इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इद्रिस लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ दिल्ली से हमारे साथ मधुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सबसे पहले एक अपडेट फटाफट से इद्रिस लोन से हम यहाँ पर ले लेते हैं। इद्रिस, क्या कुछ और अपडेट्स मिल पा रही है? क्या किसी तरह के और इनपुट्स जो इससे जुड़े मिल पा रहे हैं? थैंक यू। इद्रिस, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा ऑर्डर आया होगा जहां पर टूरिस्ट और यात्रियों को बोला गया होगा कि वो जल्द से जल्द कश्मीर छोड़कर निकल जाएं। हम इस वक्त डल के किनारे हैं, यहां पर काफ़ी ज़्यादा यात्री हैं और यात्री जो स्पेशली अमरनाथ यात्रा गए थे, और बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि सर, एक नोटिस निकला है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी टूरिस्ट और यात्री यहाँ पर मौजूद हैं वो जल्द से जल्द कश्मीर छोड़कर चले जाए। आपको इस ऑर्डर के बारे में पता है और अब आपको पता चल रही है कि आपका कट शॉर्ट करेंगे अपने ट्रिप को? सर, ट्रिप तो क्या है कि जो है उसको अब आप बता रहे सिचुएशन खराब होगी तो जाना पड़ेगा, और ये ऑर्डर सही अच्छा ऑर्डर नहीं है। और देखा जाए तो ये जो टूरिस्ट आया हुआ है वो घबरा जाएगा इस ऑर्डर सुनते ही। चलिए, जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो बहुत घबरा जाएंगे जब ये ऑर्डर सब टूरिस्टों को पता चलेगी। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम? सुहास यादव। सुहास जी, एक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जितने भी टूरिस्ट और यात्री इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं वो अपने घरों वापस लौट जाए। आपको इस ऑर्डर के बारे में पता है, और अगर आपको पता चल रही है तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? एक्चुअली हमें इस ऑर्डर के बारे में तो कुछ पता नहीं, क्योंकि हम सुबह से आउटिंग पे है, और अभी हमें पता चला है ऐसा थ्रू मतलब आपके तरफ से। और लेकिन ऑर्डर भी निकला है तो भी यहाँ पे काफ़ी मिलिट्री है जो कि हमने देखा है, और विच विल प्रोटेक्ट द टूरिस्ट एज वेल। और यहाँ पे लोग भी अच्छे, तो कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ फील तो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, अभी तक जितने भी टूरिस्ट जिनसे हमने बात की उनको इस ऑर्डर के बारे में पता नहीं है, अभी तक वो इन्फॉर्म नहीं किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को मीन्स और मेथड्स ढूंढने होंगे कि वो कैसे टूरिस्ट तक पहुंच पाए, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट जो हैं उनको एक्सेस, ना ही इंटरनेट एक्सेस होता है ना ही टेलीविजन, तो उसके लिए उनको टूरिस्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल और वक्त लग सकता है। शायद जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहाँ से वापस अपने प्रदेश भेजना। ठीक है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मधुरेंद्र भी हैं। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय की बराबर इस पर निगाह होगी। और मधुरेंद्र, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान निर्मित या कुछ इस तरह से हथियार जो बरामद हुए हैं, खासतौर पर बात करें स्नाइपर राइफल M24 की, तो क्या कुछ इधर से, क्योंकि इस तरह का फरमान कभी दिया नहीं गया है यात्रा को लेकर? देखिए, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे लगातार इनपुट मिल रहे थे। उन्हीं इनपुट्स के आधार पर अमरनाथ यात्रा को भी रोका गया था, और लगातार जो वहां पर स्थितियां बनी हुई थी उस पर सरकार ने निगरानी रखी थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने निगरानी रखी थी, गृह मंत्रालय ने लगातार नजर बनाए रखा था। और जो एक के बाद एक बारूदी सुरंग और उसके बाद स्नाइफर बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तान मेड है स्नाइफर, जो पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। तो जो थ्रेट परसेप्शंस थे और जो इनपुट्स मिल रहे थे वो पुख्ता होते चले गए, और ये देखा गया कि कभी भी किसी भी वक्त जो है अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी
आतंकी हमला हो सकता है। इनपुट ये भी ऑलरेडी है कि जैश के 5 आतंकी जो हैं वो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि किसी भी आत्मघाती हमले को या फिर आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तमाम इनपुट्स ऑलरेडी सरकार के पास थे और ऐसे में ये अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि बेहद सोच समझकर और फूंक कर बढ़ाया गया सरकार की ओर से कदम है, ताकि एक भी किसी यात्री के जान माल पर किसी भी तरह का खतरा न मंडरा सके। इसीलिए देखा आपने कि एडवाइजरी में साफ शब्दों में लिखा गया है कि अपनी यात्रा को कर्टेल करें और सुरक्षित जो है वापस जाएं। इस तरह का आदेश, जैसा कि हमारे सहयोगी इदरीस जी बता रहे थे, कि पहले कभी नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार और एजेंसीज कितनी चौकन्ना है, वो किसी भी तरह का खतरा मोलना नहीं चाहती ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो और इसका इल्जाम सरकार के सर पर आए। निश्चित रूप से सरकार गंभीर है और इसीलिए जिस तरह से आप यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ये पहले से पूरा प्लान जो इस तरीके से किया गया था, क्योंकि तमाम जो इनपुट्स मिल रहे थे और वो जो डैश के भी आपने यहाँ पर कुछ उनके आतंकियों की भी यहाँ पर बात कही कि उनके ग्रुप के भी कुछ मेंबर्स यहाँ पर लगातार पैठ बनाए हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया मधुरेंद्र आपका भी और इदरीस आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। अमरनाथ यात्रा पर एडवाइजरी जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं कि सच में आपको लगता है कि आधिकारिक आदेश आने के बाद क्या पर्यटक इतनी जल्दी घाटी से बाहर निकल पाएंगे? इस आदेश के बाद कौन सा पर्यटक घाटी में घूमेगा? लोगों के जाने से एयरपोर्ट और हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाएंगे। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आप देख पा रहे हैं। आतंकी साजिश के खुलासे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। Some IEDs have been recovered, which have been neutralized. We will be showing you the photographs. And caches of ammunition, explosives, and weapons have been recovered along these routes. The searches are still going on. One of the weapons is here, which we will be displaying to you. And a Pakistan Army's mine has been recovered in these searches from the caches. तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जाहिर सी बात है कि जिन श्रद्धालुओं तक, सैलानियों तक ये खबर पहुंची है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि बीच में ही इस यात्रा को खत्म करने की बात कही गई है। तो कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो अभी इससे वाकिफ नहीं हैं, जिन तक ये खबर अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से समय से पहले ही इस यात्रा को खत्म करने की बात कही जा रही है, क्योंकि बाबा के भक्तों पर आतंकी खतरे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। जो खतरा है वो मंडरा रहा है और ये पाकिस्तान आर्मी जो यूज करती है हथियार, कुछ वो हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनको उसके बाद जो बरामद किए गए उसके बाद वहां पर रखा गया, दिखाया गया, मीडिया को भी दिखाया गया बाकायदा। बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अमरनाथ यात्रा पर सिक्योरिटी थ्रेट था जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज ने फॉइल किया है और उसी दौरान मैं आपको बता दूं कि कुछ रिकवरीज हुई हैं और उसमें मेन रिकवरी जो है ये स्नाइपर राइफल जो आपके विजुअल्स में आपको दिख रही है, M24 स्नाइपर राइफल जो है रिकवर की गई है। इसके साथ में एक माइन मिली है जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज़ करती है, एंटी पर्सनल माइन है जो कि 17 मीटर तक जो इसका असर है वो देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन से सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों अमरनाथ रूट्स पर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और सैनिटेशन उस पूरे रूट की कर रहे हैं ताकि जो खतरे उस पर मंडरा रहे हैं उन सभी खतरों को दूर किया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो अमरनाथ यात्रा सस्पेंड की गई है वो सिर्फ और सिर्फ मौसम के कारण है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेस का चल रहा है वो अभी भी दोनों रूट्स पर बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।